घर के अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो। अगले दिन सुबह गुंजन अपनी पहली रसोई का खाना बनाने रसोई में आती है, जहां बहुत सारे बेसन के कट्टे रखे हुए होते हैं और कुछ कट्टों में अलग अलग तरह के चावल रखे हुए होते हैं। बाप रे, ये रसोई में इतना सारा बेसन का कट्टा क्यों रखा हुआ है और ये इतने तरह के चावल क्यों रखे हुए? वैसे माँ ने कहा था कि पहले रसोई में कुछ स्वादिष्ट खाना बनाना, लेकिन यहाँ तो बेसन चावल के सिवा कुछ है ही नहीं। एक काम करती हूँ, बाहर जाकर मटर पनीर खरीद कर ले आती हूँ। भैया, सफल के मटर और पनीर मसाला और फूड क्रीम दे दीजिए। हाँ जी मैडम, रुकिए अभी देता हूँ। गुंजन सामान लेकर घर आती है और रसोई में जाकर पहली रसोई का खाना बनाना शुरू करती है और कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर मटर पनीर पूरी पुलाव बनाकर सर्व करती है। सभी लोग खाने को देखकर मुंह सड़ाते हुए कहते हैं, हे राम, पोता बहू ये क्या बना दिया? पूरी? इस उम्र में मेरे दांत से पूरियां टूटेंगी। दादी सास, पुलाव भी है, पुलाव खाइए ना। क्या बहू, हमसे बिना पूछे पहली रसोई का खाना बना लिया तूने, और ये क्या अगड़म तगड़म बना लिया। हम लोगों को ये सब खाना पसंद नहीं है, हमें 10 तरह के कढ़ी चावल खाना पसंद है। क्या कढ़ी? क्या हुआ बहू, इतना चौंक क्यों रही हो? कढ़ी ही तो बोला है। और अब एक काम करो, ये सारा खाना उठाकर वापस ले जाओ और हमारे लिए गर्मा गर्म 10 तरह की कढ़ी चावल बना लो। चलिए भाभी, मैं आपको बता देती हूँ कि 10 तरह की कढ़ी चावल कैसे बनेगी। गुंजन अपने हाथों में सारा खाना उठाकर रसोई में आती है और सारे खाने को डस्टबिन में डालकर सारे जूठे बर्तन को धोकर कहती है, बोलिए नंद जी, कैसी कढ़ी बनानी है 10 तरह की? हाँ सुनिए, आप एक सिंपल कढ़ी बना दीजिए, एक मट्ठे वाली कढ़ी, एक अचार वाली कढ़ी, एक आमचूर वाली कढ़ी, एक प्याज पकौड़े वाली कढ़ी, एक बेसन के पकौड़े वाली कढ़ी, आलू के पकौड़े वाली कढ़ी, और एक में सरसों का तड़का डालकर कढ़ी बनाना, और एक में कड़ी पत्ता डालकर कढ़ी बनाना, और एक कढ़ी 5 तरह के फौरन डालकर बनाना, और 10 तरह के चावलों में से चावल लेकर चावल बना लेना। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, आप फटाफट ये 10 तरह की कढ़ी चावल बना लो, हम लोग डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। अब 10 तरह की कढ़ी सुनकर गुंजन का माथा चकरा जाता है। हे भगवान, ये कैसे ससुराल वाले हैं, इतनी कढ़ी कौन खाता है? अपने पीहर में तो सिर्फ एक ही कढ़ी जानती थी मैं। अब गुंजन अलग अलग भगोने में तरह तरह के बेसन के घोल बनाती है, कुछ सब्जियों को काट कर उनके पकौड़े तलती है और 10 तरह की कढ़ी बनाकर डाइनिंग टेबल पर सभी परिवार को सर्व करती है। ये 10 तरह की कढ़ी डाइनिंग टेबल पर देखकर जो मजा आया है ना, वो तुम्हारी मटर पनीर और दाल मखनी को देखकर जरा भी नहीं आया था बहू। सॉरी पिताजी, मुझे पता नहीं था कि आप लोगों को सबसे ज्यादा कढ़ी पसंद है। वैसे कढ़ी तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाई है। हाँ भाभी, भैया सही कह रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था और आपकी शक्ल पर जो 12 बजे थे, मुझे नहीं लगा था कि आप 10 तरह की कढ़ी चावल इतनी स्वादिष्ट बना लोगी। अब सभी लोग कढ़ी को खाकर गुंजन की बहुत तारीफ करते हैं और उसके बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं गुंजन 10 तरह की कढ़ी बनाकर बहुत ज्यादा थक जाती है, इसीलिए वह बिना कुछ खाए अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। तभी देर शाम लंच में 10 तरह की कढ़ी बनाकर मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब रात के डिनर में कुछ हल्का बना लेती हूँ। अब जैसे ही कुकर में दाल की सीटी बजती है, तभी सोफे पर बैठी सुधा और गायत्री कहती है, हाँ दैया, ये हमारे घर में सीटी की आवाज कहाँ से आ रही है? हमारे घर में तो कुकर में कुछ नहीं बनता, कढ़ी तो कढ़ाई में ही बनती है। जरा देख कर आना गायत्री। माँ जी, मैं अभी देख कर आती हूँ। गायत्री रसोई में आती है तो वह देखती है कि गुंजन ने कुकर में दाल चढ़ा रखी और पतीले में चावल, जिसे देख गुंजन भड़कते हुए कहती है, ये क्या कर रही हो बहू? तुमने किससे पूछकर ये कुकर में दाल चढ़ाई है? तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से बताया था ना तुम्हारी ननद ने कि हम सबको कढ़ी चावल खाना बहुत पसंद है। तभी वहां पर गुंजन की जेठानी हेमानी आती है। क्या हुआ देवरानी जी, 10 तरह की कढ़ी चावल बनाकर हालत खराब हो गई क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सोचा कि सुबह जब इतना कढ़ी खाया तो रात में कुछ हल्का बना लूं। अब इतना कहकर गायत्री वहां से चली जाती है। तभी वहां से हेमानी भी गुजर रही होती है, जिसे रोकते हुए गुंजन कहती है, सुनिए जेठानी जी, थोड़ी बहुत मदद कर दीजिए। ये अकेले 10 तरह की कढ़ी चावल बनाने से मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो मैं क्या करूं देवरानी जी, कोशिश करिए, हो जाएगा। जब मैं आई थी तो मुझे भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे सब सीख गई और आपके आने के बाद अब थोड़ी तो फुर्सत मिली है। अब आप चाहती है कि मैं फिर से आपकी मदद करूं और 10 तरह की कढ़ी चावल बनाऊं? ना बाबा, मुझसे नहीं होगा, खुद कर लो आप। हिमानी बहाना करते हुए अपनी देवरानी को रसोई में अकेला छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद गुंजन अकेले ही 10 तरह की कढ़ी चावल बनाना शुरू करती है। वो पहले बेसन को घोलती है, फिर कुछ पकौड़े को तलती है और कुछ कढ़ी में कढ़ी पत्तों से तड़का लगाती है, कुछ में सूखी मिर्च से, किसी में दही तो किसी में लस्सी डालकर 10 तरह की कढ़ी तैयार करती है और डाइनिंग टेबल पर सबको परोसती है।
वाह भाभी, आप तो कड़ी बनाते बनाते कड़ी में चैंपियन होती जा रही हैं। इतना स्वादिष्ट कड़ी बनाई है। हाँ सच में गुंजन, तुमने बहुत बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट कड़ी बनाई है। एक काम करता हूँ, कल घर पर अपने ऑफिस के सीनियर्स को बुलाकर लेकर आता हूँ। वो लोग राजस्थानी हैं और उनको कड़ी खाना बहुत पसंद है। ओ भाई साहब, मेरा पहले यहाँ पर इतना दिमाग खराब हो चुका है 10 तरह की कढ़ी चावल तीनों टाइम बना बनाकर। अब ये महान हस्ती अपने ऑफिस के सीनियर्स को भी बुलाकर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ले आइएगा, मैं बना दूंगी। अब अगले दिन विवियन अपने ऑफिस के सीनियर्स को डिनर पर लेकर आता और गुंजन उन सभी के 10 तरह की कढ़ी बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। विवियन भाई, कड़ी तो खाना चोखो बनो है। कड़ी फुटारी कड़ी बनो है विवियन भाई। मुझे राजस्थानी तो नहीं आती, पर थैंक यू सो मच सर। अब तो अपनी प्रमोशन पक्की समझो। कुछ देर बाद विवियन के सभी ऑफिस सीनियर्स उसके घर से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह, माँ जी बेसन खत्म हो गया है तो खाने में क्या बनाना है? हाय दैया गायत्री, बेसन कैसे खत्म हो गया? रुक, मैं फोन करके अभी एक ठेला बेसन घर में मंगवाती हूँ। कुछ ही देर में घर के बाहर ठेले भर के बेसन के कट्टे आ जाते हैं और लेबर उन कट्टों को उठाकर रसोई में रखकर वहां से चले जाते हैं। जब पोता बहू अब 10 तरह की कढ़ी चावल बनाकर तैयार कर दे। अब गुस्से में दांत पीसती हुई गुंजन रसोई में जाती है और 10 तरह की कढ़ी चावल और बड़े बड़े भगोनों में चढ़ा देती है। बहुत हो गया, मैं आज ही विवियन जी से बात करूंगी, मैं नहीं बना सकती हूँ और ये 10 तरह के कढ़ी चावल। सभी लोग 10 तरह के कढ़ी चावल को खा रहे होते हैं। सभी को खाना खिलाने के बाद गुंजन अपने कमरे में जाती है जहां विवियन लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। तुम्हें तुम्हारी वाइफ पर जरा भी ध्यान नहीं है क्या? ध्यान कैसे नहीं होगा, मुझे तो बहुत ध्यान है। ऊपर से मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारी 10 तरह की कढ़ी चावल खाने के बाद ऑफिस के सीनियर्स ने मेरी प्रमोशन कर दी है। ओ प्लीज विवियन, तुम तो ऐसे मत बोलो। तुम्हें पता भी है कि सुबह शाम 10 तरह की कढ़ी चावल बना बनाकर मेरी हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई है। ऊपर से घर का एक भी सदस्य मेरी मदद नहीं करता। तुम कुछ बोलो ना अपने घर वालों को, उन्हें बोलो कि 10 तरह की कढ़ी चावल खाना बंद कर दें। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या गुंजन? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मेरे पूरे परिवार वालों को 10 तरह की कढ़ी चावल खाना बहुत पसंद है और मुझे भी। तो क्या तुम मेरे लिए भी नहीं बनाओगी? और माँ तो ये बात कभी नहीं मानेगी। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है विवियन, कोई बात नहीं। अब अपने पति से भी गुंजन को कुछ खास मदद नहीं मिलती। अब गुंजन फैसला लेती है कि वह 10 तरह के कढ़ी चावल बनाएगी, सिर्फ ससुराल वालों के लिए, लेकिन खुद नहीं खाएगी। माँ जी, 10 तरह की कढ़ी चावल रेडी है, खा लीजिए। सभी परिवार के सदस्य फटाफट 10 तरह के कढ़ी चावल को खाने लग जाते हैं, लेकिन किसी की भी नजर गुंजन की हालत पर नहीं जाती। गुंजन दिन पर दिन पतली दुबली होती जा रही थी, बीमार पड़ती जा रही थी। तभी एक दिन गुंजन रसोई में 10 तरह की कढ़ी चावल बना ही रही होती है कि वो वहां पर बेहोश हो जाती है। पूरा परिवार रसोई में पहुंचता है। गुंजन को फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। गुंजन जी की हेल्थ कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है। लगता है कई दिनों से खाना नहीं खा रही हैं। शरीर में एनीमिया के लक्षण सामने आए हैं। खाना तो 3 टाइम बन रहा था, फिर बहू ने खाना नहीं खाया क्या? माँ, ये सब हमारी वजह से हुआ है। गुंजन ने मुझसे कहा था कि उसे कढ़ी बनाना और खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी उससे 10 तरह की कढ़ी चावल बनवाते रहे, जिसका नतीजा उसने ये दिया है कि वो हमको बनाकर 10 तरह की कढ़ी चावल खिलाती रही, लेकिन खुद ने खाना पीना छोड़ दिया। अब गुंजन जैसे ही होश में आती तभी सारा परिवार उससे माफी मांगते हुए, बहू हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दे। हमने कभी भी तेरी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचा और अपनी इच्छाएं तुझ पर जबरदस्ती थोपते रहे और पूरी करवाते रहे। अब गुंजन सबको माफ कर देती है और इस हादसे के बाद गुंजन के ससुराल वाले के 10 तरह के कढ़ी चावल खाना भी छोड़ देते हैं।